दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। 2 साल से ज़्यादा हो गए और युद्ध का कोई क्लियर एंड नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब कहानी में आया है एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन उठाया और बात की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से। और इसी कॉल ने खड़े कर दिए हैं बड़े बड़े सवाल ये, क्या पुतिन ट्रंप को डील ऑफर कर रहे हैं? क्या पुतिन मानते हैं कि ट्रंप की वापसी से रूस यूक्रेन युद्ध का चैप्टर क्लोज हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस फोन कॉल में आखिर क्या बात हुई? मीडिया रिपोर्ट और इंटेलिजेंस लीक यही कह रहे हैं कि पुतिन ने ट्रंप से एक अनौपचारिक समझौते की बात की है। ऑफर यह है, अगर ट्रंप 2024 चुनाव जीतकर वापस व्हाइट हाउस आते हैं तो रूस तैयार है सीजफायर पर विचार करने के लिए। बदले में अमेरिका को यह मानना होगा कि यूक्रेन कभी नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। मतलब साफ है, पुतिन अपने स्ट्रैटेजी को पहले से बिछा रहे हैं। वो जानते हैं जो बाइडेन की सरकार रूस पर लगातार पाबंदियां लगाती रहेगी, लेकिन ट्रंप हमेशा से कहते आए हैं कि इस वार को 24 घंटे में ख़त्म कर देंगे। अब सोचिए, ट्रंप हमेशा से रूस के लिए एक सॉफ्ट रखते हैं। 2016 चुनाव से ही उन पर यह आरोप लगता आ रहा है कि वो पुतिन के प्रति ज़रूरत से ज़्यादा दोस्ताना है। और अब चुनाव से ठीक पहले पुतिन का ये कॉल कहीं ना कहीं ट्रंप की पोजीशन को मजबूत करने का टूल हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर लोग थक चुके अरब डॉलर की यूक्रेन मदद से। ट्रंप बार बार कहते हैं अमेरिका को अपना पैसा अपने घर पर खर्चा करना चाहिए, ना कि कीव में। तो ज़रा सोचिए, अगर ट्रंप जनता से कहे देखो पुतिन खुद मेरे पास ऑफर लेकर आए हैं, तो जनता का मूड किस तरफ जाएगा? अब ज़रा यूरोप की तरफ देखिए। जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड सब इसी कल से चौंक गए हैं, क्योंकि अगर अमेरिका और रूस अपने बीच कोई बैकडोर डील कर लेते हैं तो यूरोप पूरी तरह से किनारे पर रह जाएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने तो पहले ही कहा है कि अगर अमेरिका पीछे हटता है तो यूरोप को अपनी सेना और बजट तैयार करना होगा। मतलब साफ है, यूरोप के लिए ये कॉल किसी खतरे की घंटी से कम नहीं। अब सबसे अहम सवाल, यूक्रेन का क्या? कीव के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बार बार कहते हैं हम आखिरी सिपाही तक लड़ेंगे, नाटो में शामिल होना हमारा अधिकार है। लेकिन अगर अमेरिका ही बैकफुट पर चला जाए तो क्या अकेला यूरोप इस जंग को फंड कर पाएगा? यहीं से शुरू होती है यूक्रेन की असली चिंता। पुतिन जानते हैं अगर ट्रंप आते हैं तो यूक्रेन को मिलने वाला सैन्य सपोर्ट आधा हो जाएगा, और शायद यही वो विनिंग कार्ड है जिसे पुतिन ट्रंप के सामने रख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ज़रा रुकिए, क्या आपको लगता है कि ट्रंप पुतिन की हर बात मान लेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रंप भी जानते हैं अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन दांव पर है। अगर उन्होंने पुतिन के साथ कोई सीक्रेट डील की तो चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया ये जैसे देश और आक्रामक हो जाएंगे। तो ट्रंप का असली गेम प्लान ये हो सकता है, रूस को कुछ सीमाओं तक रोकना और अमेरिका के अंदर जनता को ये बताना कि देखो मैंने शांति ला दी। मतलब साफ है, पॉलिटिकल गेम बिना वादा लाश के। लेकिन पुतिन क्यों ट्रंप पर इतना भरोसा दिखा रहे हैं? क्योंकि पुतिन को बखूबी पता है बाइडेन उनके खिलाफ इकोनॉमिक वार छेड़े हुए हैं। यूरोपियन यूनियन लगातार हथियार भेज रही है और चीन सिर्फ सपोर्ट करता है, लेकिन सीधे दखल नहीं देता। ऐसे में अगर ट्रंप वापस आ गए और उन्होंने नो नाटो फॉर यूक्रेन की गारंटी दे दी, तो पुतिन इस वार को अपने हिसाब से विन क्लियर कर सकते हैं। यही पुतिन का प्लान है। वो ट्रंप को ये कह रहे हैं तुम हमें नाटो से सेफ्टी दे दो, हम तुम्हें शांति का क्रेडिट दे देंगे। अब जरा भारत की तरफ आइए। भारत ने शुरू से ही इस वार में नॉन अलाइन पॉलिसी अपनाई है। तेल सस्ता मिला, गैस सप्लाई भी चली और रूस यूक्रेन दोनों से डायलॉग बनाए रखा। लेकिन अगर ट्रंप और पुतिन मिलकर इस जंग को रोक देते हैं तो भारत के लिए ये एक गोल्डन चांस होगा, क्योंकि भारत कह सकेगा देखो हमने हमेशा
शांति का रास्ता ही सुझाया था। तो दोस्तों, ये कॉल सिर्फ एक बातचीत नहीं थी, ये कॉल था जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर। पुतिन ने ट्रंप को ऑफर दिया, नो नाटो नो वार। ट्रंप ने इस कॉल को चुनावी नैरेटिव बनाने का मन बनाया। यूरोप टेंशन में है, यूक्रेन डर में है और दुनिया इंतजार में है। क्या सचमुच ट्रंप वापसी पर पुतिन को शांति देंगे, या फिर ये सी पॉलिटिकल ड्रामा है जहां दोनों अपने अपने फायदे के लिए शांति का नाम बेच रहे हैं? दोस्तों, ये थी पूरी कहानी पुतिन ट्रंप कॉल की। एक ऐसा मोड़ जहां से यूक्रेन युद्ध की दिशा बदल सकती है। अब सबकी निगाहें 2024 के अमेरिकी चुनाव पर, क्योंकि वहीं से तय होगा युद्ध रुकेगा या और भड़केगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या आपको लगता है कि पुतिन का ऑफर असली है या सिर्फ पॉलिटिकल कार्ड? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।